पेन टूल इन फोटोशॉप। फोटोशॉप में पेन टूल सीखने के लिए सबसे पहले फाइल न्यू लेते हैं और यहाँ पर कोई भी आप कस्टमाइज्ड साइज़ ले लीजिए और ओके। पेन टूल की शॉर्टकट पी है। पी दबाते ही आपका पेन टूल सिलेक्ट हो जाएगा। पेन टूल से सिलेक्ट करते ही आपके यहाँ पेन टूल की ऑप्शंस आ जाएंगी, जिसके अंदर एक तो शेप आ रहा है और दूसरा पाथ आ रहा है। ये दो चीज़ों में क्या डिफरेंस है इसे समझेंगे। शेप में शेप की ऑप्शंस आ रही हैं, पाथ लेते हैं तो यहाँ पे पाथ की ऑप्शंस आ रही हैं। तो शेप के अंदर जब मैं पेन टूल से शेप बनाता हूँ तो आप लेयर पैलेट्स में देखिए, जैसे ही मैं यहाँ पे पेन टूल से बनाना शुरू करूँगा तो यहाँ एक नई लेयर बन गई और शेप के अंदर यहाँ पे कलर भी आएगा। जो भी कलर हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया होगा वो कलर भी आ जाएगा। इस लेयर को डिलीट कर देते हैं, यानी कि जब हम पेन टूल से शेप बनाते हैं तो यहाँ पे एक नई लेयर भी आती है और प्लस आपका कलर भी आता है उसके अंदर शेप में। और अगर मैं यहाँ से पाथ बनाता हूँ तो पाथ में ना तो लेयर आएगी नहीं और ना ही कोई कलर आएगा, और पाथ जो बनेगा वो विंडो में हमने पाथ पैलेट ओपन की हुई है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको वर्क पाथ के नाम से पाथ नज़र आएगा। तो पेन टूल से पाथ बनाना सीखेंगे कि पाथ कैसे बनाया जाता है। पेन टूल लेके यहाँ पे पाथ ले लीजिए और यहाँ पर कंबाइन शेप्स ले लीजिए। इसके अंदर हम जब पेन टूल से पाथ बनाना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे क्लिक कीजिए और इधर क्लिक कीजिए। इस तरीके से क्लिक करते चले जाइए तो पाथ बनना शुरू हो जाएगा, और यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो ये पाथ कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही आप इधर आते हैं तो पेन टूल के नीचे एक छोटा सा सर्कल नज़र आता है, इसका मतलब ये पाथ यहाँ पे क्लोज हो रहा है। ये पाथ तैयार हो गया। ये वर्क पाथ के नाम से यहाँ पर पड़ा हुआ है। अगर मैं इस वर्क पाथ को पकड़ा हुआ हूँ तो ये पाथ मुझे नज़र आ रहा है। जैसे ही मैं इस वर्क पाथ के नीचे क्लिक करूँगा तो पाथ नज़र आना बंद हो जाएगा। सिलेक्ट करते ही नज़र आएगा और यहाँ नीचे क्लिक करते ही नज़र आना बंद हो जाएगा। अब जब मैं दोबारा पाथ बनाऊँगा तो ये पिछला पाथ यहाँ से चला जाएगा और एक नया वर्क पाथ बनना शुरू हो जाएगा, और मैंने इसे यहाँ पे क्लोज कर दिया। अब मैं एक और पाथ बनाना चाहता हूँ, पर चाहता हूँ कि ये पिछला पाथ यहाँ से ना जाए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे वर्क पाथ पे डबल क्लिक करूँगा और इस पाथ को सेव कर लूँगा। सेव पाथ में इसका कोई भी नेम दे देता हूँ। यहाँ पे मैंने नेम दे दिया डिज़ाइन 1। ओके। अब जब मैं वापस यहाँ क्लिक करूँगा, नीचे इसको डीसिलेक्ट करूँगा, यहाँ से ये सिलेक्ट होता है और इधर क्लिक करने से डीसिलेक्ट होगा। और अब मैं जब दोबारा पाथ बनाऊंगा तो एक नया वर्क पाथ बना आएगा, जबकि डिज़ाइन 1 के नाम का पाथ वहाँ पे बना हुआ है, और उसे भी डबल क्लिक करके सेव कर सकता हूँ डिज़ाइन 2 के नाम से, और फिर नीचे क्लिक करके और फिर यहाँ पर मैं एक और वर्क पाथ बना सकता हूँ। तो पेन टूल से हम पाथ बनाना सीख रहे हैं, पर हम पाथ को बना किस लिए रहे हैं। कुछ फाइल्स मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे फाइल ओपन, और यहाँ पर मैं इस फाइल को ओपन करता हूँ। तो इस फाइल को hanuman.jpg फाइल को मैंने ओपन किया है। ये jpg फाइल है और इसमें मुझे ये पाथ नज़र आ रहा है। पाथ 1 को मैंने सिलेक्ट किया तो पाथ 1 यहाँ पे सिलेक्ट हो चुका है। पाथ सिलेक्शन टूल से, जो कि पेन टूल के नीचे है, इससे मैं इसे पकड़ सकता हूँ। तो ये पाथ हमारा सिलेक्ट है, जो हनुमान जी का यहाँ पे पाथ बना हुआ है। इसको सिलेक्शन में, पाथ को सिलेक्शन में कन्वर्ट करते हैं। शॉर्टकट है Ctrl+Enter। Ctrl+Enter दबाते ही ये पाथ सिलेक्शन में कन्वर्ट हो गया। मूव टूल से मैं इसको मूव कर सकता हूँ और कहीं पे भी लेके जा सकता हूँ, किसी भी फाइल में। सपोज़ यहाँ पे एक और फाइल ओपन करी मैंने, और मैं यहाँ से इस पाथ को उठा के मैं इस फाइल में ले आया। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे एक और जेपीजी फाइल ओपन करता हूँ, ये
अब इसमें दो पाथ बने हुए हैं, एक ये मीरा नाम का पाथ है, एक यहाँ पे ये वाला पाथ लेडी सिटिंग इधर पाथ बना है। लेडी सिटिंग को अगर मैंने पाथ सिलेक्ट कर लिया और कंट्रोल एंटर किया और मूव करके मैं इसको यहाँ पे ले आया और मैंने इसे यहाँ रख दिया। पाथ बनाने का मतलब है कि हम अपने पाथ को सेव कर सकते हैं फाइल में और उसको कभी भी सिलेक्शन बना के यूज़ कर सकते हैं। अब अगले टॉपिक में पेन टूल को चलाना सीखेंगे। अभी पाथ का इंट्रोडक्शन था जिसमें पाथ होता क्या है, किस लिए बनाया जाता है वो बताया, और पाथ कैसे सेव होता है।